हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। कंटिन्यूटी पार्ट 2। आज हम करने वाले हैं कंटिन्यूटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि कंटिन्यूटी का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर कंटिन्यूटी की वीडियो आप देख लीजिए। कंटिन्यूटी की महा क्लास है वो, और उसमें हमने इतना कंटेंट बता दिया है जो कि बोर्ड का जो पेपर जो आएगा हमारे पास, वो उसमें कंटिन्यूटी का क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप ये देख लीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट पर कंटिन्यूटी की वीडियो पड़ी हुई है। उसके बाद ही आप कंटिन्यूटी पार्ट 2 देखें जिसमें हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो सारे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। आप देख रहे हैं सीबीएसई 2020 के एग्जाम में ही क्वेश्चन आया हुआ है। आई होप आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 के लिए। ये जो फंक्शन है ये एक्स इक्वल टू 3 के लिए डिफाइन हो रहा है। एक्स इक्वल टू 3 के लिए है हमारे पास के, कह रहे हैं फंक्शन जो x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूस है, तब k की वैल्यू निकालिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमने क्या किया हुआ है कि दोनों ही पॉइंट पर जो है हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है। इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में तो बराबर होगी होगी। साथ साथ अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से किसी को भी उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल रख दे, मीन्स x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है k, तो इस लिमिट की वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आपस में कैसी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो इस लिमिट को हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आप यहाँ लेफ्ट 3 प्लस या 3 माइनस भी लिख दें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स प्लस 3। एक्स के प्लेस पर आप एक्स की वैल्यू रख दीजिए 6, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 6। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, देखिए आप, ये क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में आया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द के फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। के की वैल्यू निकालिए अगर फॉलोइंग फंक्शन एक्स इक्वल टू 3 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। फिर वही बात है, हम लिमिट एक्स टेंस टू 3 फाइंड कर लेंगे और जो कुछ भी आएगा उसकी वैल्यू के इक्वल रख देंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 हमने निकाल लिया। ठीक है, एक्स टेंस टू 3 का मीनिंग है कि हम एग्जैक्ट 3 नहीं है, 3 की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि 3 के या तो लेफ्ट में या 3 के राइट में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स प्लस 3 यहाँ पर देखें आप, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर हमने फार्मूला बना दिया है। ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पर आई होप फार्मूला आप सबको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है, ये हो जाता है ए प्लस बी और साथ साथ ए माइनस बी के बराबर। तो यहाँ पर आप इक्वल कर लेंगे तो एक्स प्लस 3 प्लस 6, एक्स प्लस 3 माइनस 6। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ माइनस का एक्स माइनस 3 बन जाएगा जो कि इससे कट जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 प्लस 3 9 हो चुका है। इस x के प्लेस पर भी अगर आप 3 पुट कर दोगे तो 9 प्लस 3 12। इट मीन्स k की वैल्यू कितनी आने वाली है स्टूडेंट्स, 12। तो आप तैयार रहिए, आपके लिए एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस है कि एमसीक्यू में इस टाइप का कंटिन्यूटी से कहीं ना कहीं मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास बात आ रही है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये देखिए एफ एक्स इक्वल टू के एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इज लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू ये है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू ये है। तब कहा जा रहा है कि के की वैल्यू फाइंड करिए। तो हमने क्या किया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाल ली स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, तो के एक्स टेंस टू 0 माइनस मीन्स एक्स की वैल्यू जब 0 से लेस है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा है, ये वाला के एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स। अब आप देख रहे हैं कि अगर इस x के प्लेस पर हम 0 से छोटी कोई भी वैल्यू रख देंगे, मींस कोई नेगेटिव वैल्यू रख देंगे, तो ये मॉड ओपन तो होगा बट नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। मींस मॉड ऑफ x के प्लेस पर कितना आ जाएगा, माइनस एक्स। एक्स से एक्स कट जाएगा, ये माइनस का k आ गया। ठीक है, तो माइनस के ये किसके इक्वल होने वाला है, 3 के, क्योंकि दे रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। इट मीन्स जो इसकी वैल्यू आएगी वो 3 के इक्वल होने वाली है। तो इसको सॉल्व करने पर हमें माइनस के मिला है, तो माइनस के इक्वल टू 3, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, माइनस 3। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस। और जो है ये दे रखा है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, जबकि x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए हम ये वाली टर्म लेंगे और x इक्वल टू 0 के लिए हम ये वाली टर्म लेने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देखिए हमने इस फंक्शन को लिमिट के साथ लिख लिया है। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0 1 के प्लेस पर 1 की वैल्यू माइनस। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपके पास cos 2x का एक फार्मूला है। cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये देखिए cos 2x का फार्मूला बटे यहाँ 4x था,
तो इसलिए यहाँ पर 2x हो गया। जो यहाँ पर x होता है उसका हाफ रह जाता है यहाँ पर, तो 4x है तो यहाँ 2x हो गया था, यहाँ 2x है तो यहाँ x हो गया था। तो ये तो आई होप सभी को याद है फार्मूला। 1 से 1 कट कर दिया, ठीक है, माइनस माइनस मिलके प्लस बन गया है। इस 2 से हमने इस 8 को भी कट कर दिया, नीचे बन गया है 4x स्क्वायर। स्टूडेंट साइन स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x इंटू साइन 2x लिख सकते हैं। नीचे 4x स्क्वायर बचा हुआ है, 4x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको 2x इंटू 2x। एक बार इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कहाँ से 1 हो रही है, देखिए लिमिट एस, आपके पास फार्मूला है लिमिट एस टेंड्स टू 0। हमारे पास अगर साइन एच अपॉन एच है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, एटलीस्ट 1, इसलिए इसकी वैल्यू आ गई है 1। तो यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, m की भी हो जाएगी। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से हैं। एक ये क्वेश्चन भी अक्सर पेपर में जब तक देखा जाता है कि द फंक्शन cot x इज डिसकंटिन्यूअस ऑन द, ये फंक्शन जो है cot x ये डिसकंटिन्यूअस होगा, और किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, x इक्वल टू 2n पाई पर डिसकंटिन्यूअस होगा, या x इक्वल टू n पाई पर n पाई बाई 2 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, या x इक्वल टू n पाई पर डिसकंटिन्यूअस होगा। अब आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पर x इक्वल टू n पाई वाला आंसर आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर हम cot पाई की वैल्यू निकालते हैं, देखिए आप cot पाई अगर हम देखेंगे तो cot पाई की वैल्यू, अगर आप cot पाई को लिख लीजिए cot पाई प्लस 0, तो cot पाई प्लस थीटा, cot पाई प्लस थीटा हो जाता है प्लस का cot थीटा, cot जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इसी टाइप से केवल cot पाई ही नहीं, cot 2 पाई, cot 3 पाई, cot 4 पाई, cot 5 पाई, जितने भी n के प्लेस पर हम इंटीजर रखते चले जाएंगे इसकी वैल्यू हमेशा नॉट डिफाइंड मिलती चली जाएगी। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, बी वाला। ठीक है, याद रखिए cot पाई, cot 2 पाई, cot एक ऐसा फंक्शन है जो कि n पाई पर डिफाइन ही नहीं है, जहां n कोई भी इंटीजर हो सकता है। इवन cot 0 भी डिफाइन नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ द पॉइंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये एक फंक्शन दे रखा है और इसमें ये पूछ रहे हैं कि भाई इसमें कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे, ये फंक्शन जो है ये कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले जो है डिनोमिनेटर जो है उसको 0 के नॉट इक्वल टू 0 लिख लीजिए। अगर कहीं पर इस टाइप का फ्रैक्शन वाला पार्ट है और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 लिख लीजिए। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से आप x को अगर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स और लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमने इसका फार्मूला बना लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये x है, ये x हो जाएगा, ये x है हमारे पास। तो आप देख रहे हैं कि ना तो x की वैल्यू एक तो 0 नहीं होनी चाहिए, 0 होते ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, एक x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए क्योंकि 2 होते ही ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, साथ साथ x की वैल्यू -2 भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास x की वैल्यू हम -2 रख देंगे तब भी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 3 वैल्यू ऐसी मिल रही हैं 0, 2, -2 जिन पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो रहे हैं इस फंक्शन में, 3, 0, 2 और -2। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 3, क्योंकि 3 पॉइंट ऑफ हमारे पास डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर है। ठीक है, आपको समझ में आ रही बात यहाँ पर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये देखिए नेक्स्ट, देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पर। ये देखिए, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, और ये दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और ये है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। हमें चेक करना है कि एक्स इक्वल टू 0 पर और एक्स इक्वल टू 1 पर क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो अब आप इसके लिए चेक कर लीजिए। सबसे पहले हम एट एक्स इक्वल टू 0 की ही बात करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 0। एट एक्स इक्वल टू 0 पर हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस। यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, फंक्शन तो यही है, एक ही फंक्शन काम कर रहा है यहाँ पर। अब आप ये देखिए यहाँ पर कि अगर x की वैल्यू 0 से कम है, मीन्स x की वैल्यू नेगेटिव है, तो अगर यहाँ पर हम कोई नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो ये मॉड ओपन होगा, मॉड ओपन होगा और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -x की। भाई x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है यहाँ पर तो ये मॉड हटेगा, मॉड हटेगा तो x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का x प्लस। आप और देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर भी हम कोई नेगेटिव वैल्यू रख रहे हैं तो ये मॉडुलस के अंदर की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। तो अगर ये नेगेटिव वैल्यू होगी तो इसका मीनिंग यहाँ से भी मॉड हटेगा, मॉड हटेगा और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का।
तो हमारे पास ये टर्म बन चुकी है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस माइनस का x और प्लस का 1। तो आप देख रहे हैं ये माइनस का x के प्लेस पर अगर आप 0 पुट कर देंगे तो ये 1 बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, ये 1। तो ये लिमिट x टेंस टू 0 माइनस की बात हो गई। अब आप लिमिट x टेंस टू 0 प्लस को भी निकाल लीजिए। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस को अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखते रहिए। तो यहाँ पर फंक्शन तो वही है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मीन्स हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। तो आप देखिए अगर हम x के प्लेस पर यहाँ पर 0 से बड़ी कोई वैल्यू रख रहे हैं, मीन्स अगर पॉजिटिव वैल्यू अगर हम यहाँ रख रहे हैं तो मॉड हटेगा और साइन किसका आ जाएगा इसके साथ, प्लस का। यहाँ भी आप देखिए यहाँ पर अगर हम x की कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी अगर कोई वैल्यू हो अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं तो 0 से बड़ी मीन्स 0 से थोड़ी सी ही बड़ी वैल्यू है। इट मीन्स अगर हम ऐसी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे मतलब 0 के ही आसपास की वैल्यू है, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 1 नहीं बल्कि 0 से थोड़ी सी वैल्यू बड़ी वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पर जो सर्किल ये दिख रहा है आपको ये नेगेटिव वैल्यू ही देगा। तो इसका मीनिंग यहाँ पर मॉड हटेगा और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट x से x कट जाएगा और साइन ये माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस। तो ये वाली वैल्यू आ रही है +1। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही कंडीशन में हमने देखा कि एट x इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू आ रही है, और साथ साथ आप और निकाल लीजिए अगर आप f0 निकालना चाह रहे हैं, अगर आप x के प्लेस पर 0 रख रहे हैं तब क्या होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर मॉड ऑफ 0 तो आएगा ही आएगा प्लस मॉड ऑफ 0 माइनस 1। तो ये तो 0 ही होगा, ये -1 आएगा बट मॉडुलस लगा हुआ है इसलिए +1 बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों ही आपस में बराबर आ रही हैं, जो कि कितनी कितनी है, 1 1 और 1। इट मीन्स फंक्शन कैसा होगा स्टूडेंट, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, अब आप देखिए अब हम x इक्वल टू 1 पर जो है हम चेक करते हैं, x इक्वल टू 1 पर हम चेक करने वाले हैं। तो x इक्वल टू 1 पर कैसे चेक करेंगे, देखिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है एट x इक्वल टू 1 के लिए। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन यही लगेगा मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। अब आप ध्यान से देखिए अगर हम 1 से छोटी कोई वैल्यू रख रहे हैं, -1 नहीं है, 1 से छोटी कोई वैल्यू अगर रख रहे हैं तो ये मॉड हटेगा और मॉड हटेगा तो यहाँ साइन किसका आ जाएगा, प्लस का, क्योंकि कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, 1 से छोटी वैल्यू है। सपोज कर लीजिए वैल्यू 0.999 है, ठीक है, 1 से थोड़ी सी ही छोटी, बिल्कुल 1 के ही पास तक पहुंचने वाली वैल्यू। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो यहाँ x आ जाएगा। बट यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर अगर हम 1 से छोटी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये जो हमने सर्किल बनाया, सर्किल के अंदर की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है। 1 से छोटी वैल्यू में से अगर 1 को सेपरेट करेंगे तो सिंपल सी बात है नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली। तो यहाँ आ जाएगा माइनस और x माइनस का 1। तो यहाँ पर x से x कट जाएगा, माइनस माइनस मिलके यहाँ आ जाएगा प्लस का 1। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है स्टूडेंट्स वो भी हमारे पास 1 मिलने वाली है। अब आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। राइट हैंड लिमिट मिलेगी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, इसके लिए भी वही फंक्शन काम कर रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, यहाँ तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव होगी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर क्या होने वाला है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ये वाली वैल्यू प्लस x होगी और ये भी प्लस x माइनस 1 होगी। तो x और x मिलके स्टूडेंट्स हो जाएगा यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का 1। आप x के प्लेस पर 1 डालोगे तो यहाँ 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। ठीक है, और आप अगर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, f1 की वैल्यू अगर आप निकालना चाह रहे हो तो f1 की वैल्यू आप देख रहे हो ये फंक्शन है, यहाँ पर अगर 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, केवल मॉड 1 बचेगा। मॉड 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बराबर चल रही है स्टूडेंट्स, इसलिए ये फंक्शन x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 दोनों पर ही फंक्शन कंटिन्यूअस है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, आपको ऐसा कंटेंट कहीं मिलने वाला है नहीं, सुन लीजिए ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k। हम k कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, शो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू kx अपॉन मॉड ऑफ x। और ये वाली जो वैल्यू है ये कब यूज होगी, जब x की वैल्यू 0 से कम है। ये वाली वैल्यू कब यूज होगी, जब x ग्रेटर देन 0 है। बोल रहे हैं कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर, तब कह रहे हैं भाई k की वैल्यू फाइंड करिए। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो k की वैल्यू निकालिए।
तो हम लिमिट निकाल सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस की बात होगी, क्योंकि x इज 0 से, x की वैल्यू जब 0 से कम है तो ये फंक्शन लग रहा है यहाँ पर kx अपॉन मॉड ऑफ x। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस kx। अब आप एक बात यहाँ पर ये देखिए, अगर हम इस x के प्लेस पर कोई भी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो ये मॉड हटेगा और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। हम आपको बताना चाहेंगे कि fx इक्वल टू अगर मॉड x होता है तो इसकी 3 वैल्यूज होती हैं। इसकी वैल्यू प्लस x हो जाती है अगर x 0 से ग्रेटर होता है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है अगर x इक्वल टू 0 ही होता है, और इसकी वैल्यू माइनस x लिखी जाती है कब, अगर x इज लेस देन 0 होता है। तो पूरा मॉडुलस फंक्शन का हमने आपको ये बता दिया है पूरा विस्तार से, अब आप समझ में आ रही होगी बात। तो कट जाएगा, ये माइनस का k आ जाएगा, बट ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, माइनस के 3 के बराबर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों फंक्शन आपस में, ये जो है फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू 0 पर। तो आप देख रहे हैं के की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आने वाली है, -3। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस के साथ आज हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि फ्रेंड्स का भी जो है प्रॉफिट हो और जो है आपको भी उससे अच्छा लगने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे पास। बोल रहे हैं कि द सेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन f इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 इज cos x। यहाँ पर एक चीज और है स्टूडेंट्स, ये cos x है। यहाँ पर ये एक फंक्शन कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी का आ गया है। यहाँ पर ये फंक्शन ये है रियल में, ये cos x है, ठीक है। यहाँ पर ये मॉड ऑफ x माइनस 3 इंटू cos x है। कह रहे हैं अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, एट विच पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, कौन कौन से पॉइंट पर ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल होगा, ये स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर निकालना है। तो ये क्वेश्चन बीच में आ गया है डिफरेंशिएबिलिटी का, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अगर आपने डिफरेंशिएबिलिटी की हमारी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और डिफरेंशिएबिलिटी पर बहुत ही सॉलिड वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप देखिए। उसके बाद, उसको देखने के बाद आपको डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव स्टूडेंट चेक करते हैं। आपको डेरिवेटिव जो है फार्मूला आई होप आपको पता होगा, जो हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो कैसे निकालते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। और राइट हैंड डेरिवेटिव जो निकालते हैं स्टूडेंट्स हम लोग वो कैसे निकालते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, और यहाँ पर आ जाता है प्लस एच। तो आई होप ये बात आपको पता होगी। अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी में कोई भी डाउट है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप हमारी वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, वहाँ पर हमने सारा कुछ विस्तार से बताया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हम लोग निकाल रहे हैं, तो लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस एच, ठीक है, एफ ऑफ 3 माइनस एच। और यहाँ पर जो बात हो रही है हमारे पास 3 माइनस एच माइनस F3 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस एच। हमने कंसिडर कर लिया कि हम जो कंटिन्यूटी जो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो लेट अस चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 3। यहाँ पर मॉड ऑफ x माइनस 3 है, तो 3 पर कहीं ना कहीं हो सकता है ये अपना नेचर चेंज करे। तो हमने सबसे पहले एक पॉइंट ले लिया है एट x इक्वल टू 3, इसी पर हम इसकी जो है डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू 3 पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब आप, क्योंकि मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होगा यही जो है फंक्शन के नेचर को चेंज करेगा, इसलिए x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 हमें मिला है, उसी पॉइंट पर हम जो है इसकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच। सीधी सी बात है, फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 माइनस एच रखना पड़ेगा हमें। तो मॉड ऑफ 3 माइनस एच माइनस 3 आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये आ जाएगा कॉस 3 माइनस एच यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, माइनस यहाँ पर F3 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 माइनस 3 और फिर कॉस 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हम 3 रख रहे हैं तो ये 3 माइनस 3 F3 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा x के प्लेस पर, डिवाइड बाई स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस एच। तो 3 से 3 यहाँ पर तो कट गया है, यहाँ देखिए ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि 3 में से 3 जाएगा 0। अब आपके पास बचा क्या है, माइनस एच और कॉस 3 माइनस एच। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास जो टर्म आ जाएगी लिमिट एच टेंस टू 0
और ये माइनस एच तो प्लस एच हो जाएगा, एच अपॉन माइनस एच, और यहाँ आ जाएगा कॉस 3 माइनस एच। तो एच से एच कट गया है, एच के प्लेस पर अगर आप यहाँ पर 0 डाल देंगे तो ये कुल मिला के हमारे पास माइनस कॉस 3 मिलेगा। क्या मिलने वाला है स्टूडेंट? माइनस कॉस 3। ऐसे ही आप राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव आप अपने आप निकाल लीजिए, मैं आपके लिए उसको हिंट्स लिख के छोड़ देता हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होने वाली है। 3 प्लस एच माइनस F3 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास? एच। और इसको स्टूडेंट्स अगर आप सॉल्व करोगे तो जो है वैल्यू मिलेगी हमारे पास 3 कॉस 3। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है वो माइनस कॉस 3 आया, जो राइट हैंड डेरिवेटिव आया वो प्लस कॉस 3 आया, जबकि डिफरेंशियबिलिटी के लिए दोनों डेरिवेटिव बराबर आने चाहिए थे। इट मीन्स एट x इक्वल टू 3 पर जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो हमारे पास जो इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगी वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन कभी भी ये फंक्शन 3 पर जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट x इक्वल टू 3। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। अब हम आपके लिए एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन क्या है उसको आप देखते रहिए। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, साइन a प्लस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज लेस देन 0 के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन है, और x इक्वल टू 0 के लिए ये c है, और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये है। इसमें हम कह रहे हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तब वो ये बोल रहे हैं कि भाई x जो है इसकी वैल्यू निकालिए एट x इक्वल टू a पर, सॉरी a की वैल्यू निकालिए, और साथ साथ किसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स? हमें इसमें b की भी वैल्यू हमें यहाँ पर जो है डिफाइन करनी है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। आप इसमें कोई सा भी तरीका लगा दीजिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान सा मेथड है। वैसे हम इसको देखिए कैसे करने वाले हैं, यहाँ से देखिए क्वेश्चन के लिए। तो हम इसमें सबसे पहले आपके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अगर आप एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जो डिफरेंट क्वेश्चन है, अदरवाइज अगर आप उससे नहीं करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा दीजिए। चलिए हम आपको फार्मूला ही लगा के ये वाली बात यहाँ पर बता देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी का। जो फार्मूला है स्टूडेंट्स वो फार्मूला है हमारे पास 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फार्मूला आप सबको पता है। यहाँ पर ये पूरी टर्म जो है ये हम सी के इक्वल रखने वाले हैं, ये जो एक्स है इसको हम डी के इक्वल रखने वाले हैं। तो ये आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, तो ये फार्मूला हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी मीन्स ए एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दी गई है प्लस एक्स, और ये वाला एक्स ये सी प्लस डी हो गया, सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 की जो बात हो रही है स्टूडेंट्स, उसमें हम क्या करेंगे कि ए एक्स माइनस एक्स और माइनस एक्स कर देंगे और अपॉन में कर देंगे 2, और होल अपॉन कितना चल रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स। तो आई होप यहाँ तक आप बात समझ रहे होंगे। ठीक है, तो साइन ये आ जाएगा ए एक्स माइनस एक्स, और ये वाला माइनस एक्स यहाँ पर आ गया है। तो आई होप यहाँ तक आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, ये जो हमारे पास टर्म चल रही है ये हो जाएगी साइन ए एक्स प्लस 2x प्लस 2x अपॉन 2, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए एक्स माइनस 2x अपॉन में 2। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास? डिवाइडेड बाई आ रहा है हमारे पास x। ठीक है, अब आप देखिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर आप देखिए कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ से हमने क्या किया हुआ है 2 साइन, यहाँ से हमने x को कॉमन कर लिया। x को अगर हम यहाँ से कॉमन कर रहे हैं तो हमारे पास बचेगा a प्लस 2 बाई 2, और यहाँ पर चल रहा है कॉस ए एक्स माइनस 2x बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना चल रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास x। ठीक है, ये यहाँ पर जो है x हम यहाँ पर लिख लें, यहाँ से हटा के इस x को आप यहाँ लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो ये भी 0 ये भी 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1।
यहाँ भी 0 रखोगे, यहाँ भी 0, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। अब आप यहाँ पर देखिए ये a+2y2 है और x भी है। अगर नीचे भी हम a+2y2 बना लें तो अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन a+2y2 बनाने के लिए हमें 2/a+2 से हमें इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन बैलेंस में रहे। तो आई होप अब आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि देखिए हम आपको अलग से दिखा देते हैं यहाँ पर कि अब आप ये पूरी टर्म चेक करिए, ये पूरी टर्म देखिए, ये पूरी टर्म खत्म हो चुकी है, ये पूरी टर्म 1 हो जाएगी, ये पूरी टर्म स्टूडेंट्स हो जाएगी हमारे पास 1। ठीक है। अच्छा और देखिए आप इस 2 से ये वाला 2 भी कट हो जाएगा, ये a+2 बचेगा यहाँ पर जो टर्म बचने वाली है स्टूडेंट्स वो केवल और केवल हमारे पास बचेगी a+2। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आप क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वाली जो टर्म है हमारे पास उसमें हम क्या करने वाले हैं उसको भी आप देख लीजिए, उसको भी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। जो राइट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट जुड़े रहिए, हमेशा आसान क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते, इसलिए कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आप करते रहिए। तो यहाँ पर है x प्लस bx² माइनस √x डिवाइडेड बाई है हमारे पास bx⁴/3/2, ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर x को कॉमन कर लिया, यहाँ से भी x को कॉमन कर लिया। तो x को कॉमन करेंगे चूंकि होल पावर रूट है इसलिए √x कॉमन निकल के आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ रह जाएगा हमारे पास 1 प्लस यहाँ रह जाएगा bx, और यहाँ से भी √x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ भी कितना रह जाएगा हमारे पास 1। ये जो b है और x⁴/3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, √x × x लिख सकते हैं। x⁴/3/2 अगर है, x⁴/3/2 को हम लिख सकते हैं x × x⁴½ तो √x से √x यहाँ पर हमारे पास कट होने वाला है। हमारे पास जो टर्म बच रही है वो बच रही है √1 प्लस bx माइनस 1 अपॉन कितना बच रहा है हमारे पास जो बचने वाली टर्म है वो बच रही है bx। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए हमारे पास क्या आने वाला है, हमने इसको रेशनलाइज कर लिया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और आप देखिए √1 प्लस bx माइनस 1 है ये, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाले हैं √1 प्लस bx प्लस 1 से ऊपर और √1 प्लस bx प्लस 1 से नीचे, और ये x तो हमारे पास चल ही रहा है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो a² माइनस b² वाला फंडा यहाँ पर काम कर जाएगा। तो x टेंड्स टू 0 प्लस, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस bx मिलेगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, तो 1 से 1 कट हो रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पर चल रहा है √1 प्लस bx और प्लस का 1, और साथ साथ चल रहा है हमारे पास x। इस x से ही x भी कट जाएगा, इस x से ये x भी कट जाएगा। तो आई होप अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हम इसको सॉल्व कर रहे थे, आप देख रहे हैं कि ये b यहाँ पर बचा हुआ है, इस b को हम और लिख लें यहाँ पर b, और ये भी b आ जाएगा, तो b से b पूरा ही कट जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा पास बन जाएगा 1 अपॉन, और यहाँ पर x के प्लेस पर हम 0 पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर 1 का √1 बचेगा प्लस एक 1 आपके पास यहाँ बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि a+2 की वैल्यू जो है वो 1/2 है, तो यहाँ से a की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1/2 माइनस 2। जो a की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1/2 माइनस 2। इट मीन्स a की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आने वाली है, -3/2, और साथ साथ में a की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब c भी a+2 के बराबर था, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए c हमें फाइंड करना था यहाँ पर। तो c की जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, ये कितनी आ रही है हमारे पास, a के प्लेस पर -3/2 प्लस 2 रख दीजिए, तो 2 में से 3/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 1/2। तो a और c दोनों की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर मिल चुकी है। तो यहाँ पर हमें a और c इन्हीं दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड c। ठीक है। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b नहीं था, बल्कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड c था। यहाँ पर ये ध्यान रख लीजिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड c। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, चैनल के साथ जुड़े रहिए।